अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं शम्सुल हुदा इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का 52वां सबक लेकर आपकी खिदमत में, लेसन नंबर 52। इससे पहले के सबक में हमने पढ़ा था कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कुल 3 हैं। नंबर 1 बी, नंबर 2 हैव, नंबर 3 डू। तो पिछले सबक में हमने बी के मुतालिक पढ़ा कि बी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और किन मानी में इस्तेमाल किया जाता है। आज के सबक में हम पढ़ेंगे कि ऑक्सिलरी हैव को किस तरीके से और किन मानी में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली जगह ऑक्सिलरी हैव का इस्तेमाल ज़माने तमाम की तश्कील में किया जाता है। यानी जब हम परफेक्ट के जुमले बनाते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूअस के जुमले बनाते हैं तो उनके इस्तेमाल में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। ये हैव कभी हैव आएगा, कभी हैज़ और कभी हैड। यानी प्रेजेंट के अंदर हैव और हैज़, और पास्ट के अंदर हैड, और फ्यूचर के अंदर हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो मालूम ये हुआ कि ज़माने तमाम यानी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तमाम के अंदर हैव का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल, ही हैज़ रिटन, वो लिख चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। यहाँ पर हमने हैज़ का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज़ का इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हैव का इस्तेमाल करते, जैसे दे हैव रिटन। अगली मिसाल है ही हैज़ बीन राइटिंग, वो लिखता रहा है, तो यहाँ पर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला है और यहाँ पर हमने हैज़ का इस्तेमाल किया। चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज़, और अगर प्लूरल होता तो यहाँ पर दे हैव बीन राइटिंग, वो लिखता रहा है। इसी तरीके से पास्ट के अंदर हैड का इस्तेमाल करके हम परफेक्ट के जुमले बनाएंगे और फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल करके परफेक्ट के जुमले बना लेंगे। तो ऑक्सिलरी हैव का दूसरा इस्तेमाल, जब हम ऑक्सिलरी हैव के साथ टू लगा देते हैं तो उस वक्त उसका माना थोड़ा सा तब्दील हो जाता है। यानी हैव टू का इस्तेमाल लुज़ूम और फरीज़े को बदलाने के लिए किया जाता है। जब हम हैव के साथ टू लगा करके इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लुज़ूम और फरीज़े का माना पाया जाता है। जैसे मिसाल से समझते हैं, जैसे आई हैव टू बी देयर बाय 5 o'clock, मुझे वहाँ 5 बजे तक मौजूद होना है। यानी मेरे लिए ज़रूरी है, लाजिम है कि मैं वहाँ पर 5 बजे तक पहुँच जाऊँ। तो इसको यूँ तर्जमा करेंगे, आई हैव टू बी देयर बाय 5 o'clock, मुझे 5 बजे तक वहाँ होना ज़रूरी है, यानी मुझे वहाँ 5 बजे तक पहुँचना है। अगली मिसाल है ही हैज़ टू क्लीन द ऑफिस, उसे दफ्तर साफ करना है। तो ये फरीज़ा है उसका, या उसके लिए लाजिम है कि वो दफ्तर साफ करे। तो ही हैज़ टू क्लीन, ही हैज़ टू गो, ही हैज़ टू प्ले, ही हैज़ टू स्लीप, उसे सोना है, उसे खाना है। तो ये इसके अंदर लुज़ूम का माना पाया जाता है। अगला इस्तेमाल, मादी की शक्ल हैड टू, यानी हैव टू ये प्रेजेंट की शक्ल है और जब उसको हम मादी में ले जाएंगे तो हैड हो जाता है। तो हैड टू मादी की शक्ल हो जाती है, तो उसका इस्तेमाल मादी में फरीज़े और लुज़ूम को बतलाने के लिए किया जाएगा। जब हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे तो प्रेजेंट के अंदर लुज़ूम और फरीज़े का माना बतलाएगा, लेकिन जब हम उसको हैड टू का इस्तेमाल करेंगे तो वो माजी के अंदर लुज़ूम और फरीज़े को बतलाएगा। जैसे ही हैड टू बी देयर बाय 5 o'clock, उसे 5 बजे तक वहाँ होना था, तो ये माजी में हो गया और लुज़ूम का माना पाया जा रहा है। इसी तरीके से अगली मिसाल है ही हैड टू क्लीन द ऑफिस, उसे दफ्तर साफ करना था, तो ये हैड टू की वजह से ये लुज़ूम का माना पाया जा रहा है और वो मादी के अंदर पाया जा रहा है। अगला इस्तेमाल, मनफी और सवालिया जुमलों में हैव टू और हैड टू को डू, डज और डिड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दे हैव टू गो, ये प्रेजेंट के अंदर है,
तो जब हम उसका मनफी जुमला बनाएंगे तो दे डोंट हैव टू गो, दे हैव टू गो उसे जाना है, दे डोंट हैव टू गो उन लोगों को नहीं जाना है, दे डोंट हैव टू गो उन लोगों को नहीं जाना है। अब उसका हम सवालिया बनाते हैं, डू दे हैव टू गो, क्या उन्हें जाना है। तो इस तरीके से डू का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अगला हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही हैज़ टू गो उसे जाना है, तो यहाँ पर डज इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ टू गो, ही डजंट हैव टू गो, डज ही हैव टू गो। तो सवालिया और मनफी जुमलों के अंदर डू और डज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर उसी को हम पास्ट में ले जाते हैं, माजी के अंदर, तो जुमला बनेगा ही हैड टू गो उसे जाना था। अब उसका मनफी बनाएंगे, ही डिड नॉट हैव टू गो उसे नहीं जाना था, और डिड ही हैव टू गो ये सवालिया हो जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि सवालिया और मनफी जुमलों के अंदर हम डू, डज और डिड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है डू। हमने इससे पहले पढ़ लिया कि बी ऑक्सिलरी वर्ब है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है। अभी हमने हैव के बारे में पढ़ा कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है। अब ऑक्सिलरी डू, इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी डू का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के मनफी और सवालिया जुमलों को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ही डजंट प्ले, अगर हम सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला बनाते हैं तो ही प्लेज, लेकिन जब उसका मनफी बनाते हैं तो उसमें डू का इस्तेमाल करते हैं, ही डजंट प्ले। यहाँ पर ही है इस वजह से डज आ रहा है। अगर यहाँ पर दे होता दे प्ले, दे डोंट प्ले, तो वहाँ पर डू आता। तो सिंगुलर के लिए हम डज का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल के लिए डू का इस्तेमाल करते हैं, ये पहले भी बतलाया जा चुका है। तो ही डजंट प्ले, दे डोंट प्ले, ही डिड नॉट वर्क, डज ही प्ले, डिड ही प्ले। तो हमने देखा कि किस तरीके से डू का इस्तेमाल यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के मनफी और सवालिया जुमलों में किया गया। डू का अगला इस्तेमाल किसी फेल के तकरार से बचने के लिए भी किया जाता है। यानी जुमले के अंदर कोई फेल हमने जिक्र किया तो उस फेल को दोबारा जिक्र करना हो तो उससे बचने के लिए हम डू का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मिसाल से समझते हैं, डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। यस आई डू, जी हाँ मैं जानता हूँ। यहाँ पर इसको कहना चाहिए था कि डू यू नो हिम, यस आई नो, लेकिन यहाँ पर यस आई नो नो ना कह करके के फेल के तकरार से बचने के लिए यहाँ पर डू का जिक्र कर दिया। तो जुमला हो गया, डू यू नो हिम, यस आई डू, जी हाँ मैं जानता हूँ। अगली मिसाल है, ही प्लेज वेल, यस ही डज, जी हाँ वो खेलता है। जुमला यूँ होना चाहिए था कि ही प्लेज वेल, यस ही प्लेज, जी हाँ वो खेलता है, लेकिन तकरार से बचने के लिए ही डज यहाँ पर जिक्र कर दिया। इसी तरीके से अगली मिसाल है, यू बॉट अ कार डिडंट यू, तुमने एक कार खरीदी, क्या नहीं खरीदी। तो यहाँ पर डिडंट ये माजी के अंदर है, इस तरीके से इस्तेमाल हुआ। अगली मिसाल है, ही ईट्स फिश एंड सो डू यू, वो मछली खाता है और तुम भी खाते हो। तो यहाँ पर भी तकरार से बचने के लिए डू का इस्तेमाल कर लिया गया। तो मालूम ये हुआ कि डू का इस्तेमाल तकरार से, फेल के तकरार से बचने के लिए भी किया जाता है। अगला इस्तेमाल डू का, ऑक्सिलरी डू को किसी बयान के इस्बाती अंदाज को मज़ीद मुअक्कद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी डू को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो बयान है उसके अंदर मज़ीद ताकीद पैदा हो जाए। जैसे यू लुक वरीड, तुम फिक्रमंद लगते हो, ये बगैर डू के हमने जुमला बनाया। यू लुक वरीड, तुम फिक्रमंद नज़र आते हो। लेकिन अब अगर उसके अंदर हम डू लगा देते हैं, यू डू लुक वरीड, तुम वाक़अतन फिक्रमंद नज़र आते हो, तो इस जुमले के अंदर ताकीद पैदा हो गई, मुअक्कद कर दिया। इसी तरीके से अगला जुमला है, आई टोल्ड हिम नॉट टू गो बट ही डिड गो, मैंने उसे ना जाने को कहा लेकिन वो चला ही गया। तो यहाँ पर ही वेंट के बजाय यहाँ पर ही डिड गो कर दिया गया, तो यहाँ पर ताकीद पैदा हो गई जुमले के अंदर। तो तर्जमा हुआ, मैंने उसे ना जाने को कहा लेकिन वो चला ही गया।
तो मालूम ये हुआ कि डू का इस्तेमाल किसी मुस्बत जुमले के अंदर उस बयान को मुअक्कद करने के लिए भी किया जाता है। इसी तरीके से अगला इस्तेमाल डू का, जुमले हुक्मिया में डू का इस्तेमाल दरख्वास्त और दावत को ज़्यादा मुअस्सिर बनाने के लिए किया जाता है। यानी किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं और किसी को हम दावत, इनविटेशन किसी चीज़ की देते हैं, तो उसको मुअस्सिर बनाने के लिए हम डू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डू बी क्वाइट नाउ, आप ज़रूर खामोश हो जाइए। इस जुमले को हम यूँ कह सकते थे, बी क्वाइट नाउ, खामोश हो जाइए अब, लेकिन डू लगा दिया, डू बी क्वाइट, तो और ज़्यादा मुअस्सिर हो गया, इसके अंदर मज़ीद असर पैदा हो गया कहने में कि आप ज़रूर आप खामोश हो जाइए। इसी तरीके से अगली मिसाल है, डू कम वी विल इंजॉय, आप सीधे कह सकते थे कम वी विल इंजॉय, आइए हम सब मज़ा करेंगे, लेकिन डू कम, तो ज़रूर आप आएँ, हम सब मज़ा करेंगे, लुत्फ़ उठाएँगे। तो मालूम ये हुआ कि डू का इस्तेमाल दरख्वास्त और दावत को ज़्यादा मुअस्सिर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के सबक में बस इतना ही। आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद कर लें और ध्यान में रखें, और इन जुमलों को ख़ास तौर से याद करें ताकि उनको मश्क़ में आसानी हो। जब भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह सहूलत होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।